चलिए तो इस वीडियो को हम पूरा देखते हैं। सर मैं तो अपना वोटर हूँ भारतीय लोकतांत्रिक और मेरे को लोकतंत्र ये देता है कि मैं किसको वोट दे रहा हूँ। आप नहीं ना हो कांग्रेस के? नहीं जी नहीं। अच्छा, आप बताइए, देश का युवाओं क्या सोचता है सियासत के बारे में, राजनीति के बारे में, नौकरी चाकरी के बारे में, समाज में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता देखिए मेरा मानना ये है और देश के सभी लोगों का ये मानना होगा, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे देखिए विपक्ष है और पक्ष है। अगर ये विपक्ष वाले भी कहते हैं कि आपने नौकरी नहीं दी, तो विपक्ष वालों ने भी कहाँ दी है नौकरी? उनकी भी राजस्थान में सरकारें थी, उनकी भी एमपी में सरकारें थी, गठबंधन की महाराष्ट्र में भी बनी थी। तो नौकरियों का एक डाटा तो उन्होंने भी नहीं दिया ना, जब गठबंधन टूटे उनकी या सरकारें गई उनकी, तो एक डेटा तो उन्होंने भी नहीं दिया ना कि हमने इतनी नौकरियां, राज्य की गवर्नमेंट की जो नौकरियां होती हैं ये हमने इतनी दी, स्टेट गवर्नमेंट की इतनी जॉबें दी हमने। ये खैर किसी गवर्नमेंट ने अब तक डेटा नहीं दिया है, जो कि होती है। देखिए आप जैसे होता है कि हाँ जी इस जॉब के लिए 2000 सीटें निकली, 2000 सीटें में से लोग 1500 फाइनल होते हैं, 1000 फाइनल हो गए या 2000 ही फाइनल होते हैं। तो हमें ये पता होता है एग्ज़ाम देने वाले तो लाखों करोड़ों लोग होते हैं, एग्ज़ाम देने जो जाते हैं। अब उसमें से फाइनल सिर्फ 2000 की, तकदीर जो है 2000 की निकलनी है और सीटें भी 2000 है। मेरे को ऐसा लगता है IAS IPS जितने भी UPSC एग्ज़ाम क्लियर करते हैं वो अपने बलबूते पे, अपने टैलेंट के दम पे, क्योंकि एक वही राउंड नहीं है कि आपको ये एग्ज़ाम राउंड के लैपटॉप पे बैठ के पास कर लिया आपने। एक फाइनल राउंड भी है उसके बाद में, जहां आपको एग्ज़ाम देना है। वहां आप राष्ट्र के लिए संबोधित, राष्ट्र के लिए जा रहे हैं, कोई फैसला डिसीजन लेंगे IAS IPS, तो एक ये होता है कि हाँ इनका एग्ज़ाम ढंग से हो। ये फंस गया CM, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। और मेरा मानना ये है कि टैलेंटेड जो भी होगा उसको जॉब ज़रूर मिलेगी। अभी की जो सियासत है, राम मंदिर चल रहा है एक तरफ, राममय माहौल चल रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इस देश में माहौल बिगड़ा हुआ है, खराब है। आप क्या मानते हैं? गुड क्वेश्चन। मेरे को तो नहीं लगता देश में माहौल बेकार है, और मेरे को कहीं हद तक नहीं लगता ऐसा कि देश में माहौल बेकार है। अगर माहौल बेकार देश में होता तो आप और मैं यहाँ बैठ के बातें नहीं कर रहे होते, क्योंकि माहौल देश में ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, तो आप और हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। इसी देखिए मेरा एक ही बात कहना है, बोल कि अभी जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, कई सालों से ये था कि राम मंदिर है, राम मंदिर है। मैं भी बचपन से सुनता ही आ रहा हूँ कि राम मंदिर का एक इशू है, और मैंने अपने जीवन काल में ये भी देख लिया कि राम मंदिर का इशू सॉल्व हो गया। एक आर्टिकल 370 सुनता आता था, कभी सनी देओल के डायलॉग देख लेता था कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। आज वो भी इशू देख लिया कि सॉल्व हो गया। 370 जानते हो क्या है? देखिए आर्टिकल 370 के बारे में देखिए हमने इतना ही जाना था, खैर इतना बुद्धिजीवी तो हूँ नहीं। क्या जानते हो 370? यही जाना था। 370 के बारे में क्या जानते हो? देखिए ज्यादा विशेष रूप से तो जानता नहीं, इतना विज्ञान क्या जानते हो 370? जितना यही जाना था उतना यही जाना कि हाँ हमारे देश में तो है वो, और देश में होने के बाद में ये था कि वहाँ पे हम कोई भी चीज़, जैसे कि इंडिया का कोई भी बिजनेसमैन है, खैर मैं तो अभी वहाँ बिजनेस करने नहीं जा रहा हूँ, कोई सुनता था व्यापारी है वहाँ पे ज़मीन नहीं ले सकता था, या तुमसे ना हो पाएगा। कुछ भी अपना व्यापार वहाँ पे सुचारू रूप से नहीं कर पाता था। अब जैसे ये भी सुनता था कई गवर्नमेंटी ऑफिसर्स हैं वहाँ पे, गवर्नमेंट वहाँ पे निकल नहीं पाती थी क्योंकि वहीं के ही नागरिक वहाँ पे करते थे। अब ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है अपने ऑफिसर्स भी वहाँ पे, शायद ऐसा है कि आर्टिकल 370 हटने से, अनुच्छेद 35 हटने से ऐसा हुआ है कि वहाँ के कई सारे जो वहाँ के कानून थे। अच्छा एक बात बताओ, संविधान के कितने कानून तुमको अनुच्छेद मालूम है? अभी मजा आएगा। कि मैंने पहले ही कह दिया मैं इतना ज्ञानी हूँ। 2 मालूम है बस, 370 और 35 है। देखिए कानून तो बहुत सारे हैं। अरे अनुच्छेद बताओ कि संविधान के 2 ही मालूम है। ये तो देखिए ये हो गया, न्यूज़ पे इतने ज्यादा हाईलाइट हो गई है अनुच्छेद। वही मैं जानना चाहता हूँ कि न्यूज़ की वजह से जानकारियां प्राप्त हो गई इसके बारे में। यही 2 ही ना? हाँ, आप ही के चैनल के माध्यम से। और कोई अनुच्छेद के बारे में जानते हो? देखिए और अनुच्छेद के बारे में जानने के लिए मैं UPSC का एग्जाम तो दे नहीं रहा हूँ कि उससे आगे की हवा निकल गई। भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे छोटे से लेके बड़े तक हो, वो सब जनता के लिए नतमस्तक रहते हैं। अच्छा आप भी उसी के हैं? नहीं, मैं उसके नहीं हूँ, मैं तटस्थ हूँ, मैं किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, इसलिए राष्ट्रवादी सोच वाली बात करता हूँ।
जो बीजेपी की तरफ है राष्ट्रवादी तो वही है, बाकी तो सब राष्ट्र राष्ट्रवादी तो विरोधी सभी है। को होना चाहिए। नहीं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। राष्ट्र विरोधी कोई नहीं है। बाकी इनका कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जो बीजेपी के साथ है वो तो राष्ट्रवादी है, और बीजेपी के समर्थन में जो व्यक्ति नहीं है वो राष्ट्रद्रोही है। हाँ, ये तो एक नया चला हुआ है। ये एक नया चलन इन्होंने चला रखा है देश के अंदर। और वो तो एक बात बताइए, ये जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, ये जो मोदी जी बोल रहे हैं, ये केजरीवाल जी बोल रहे हैं, क्या है चक्कर? आप समझ में कुछ आ रहा है? चक्कर ये है कि देखो, कुल मिला के मैं तो ये कहता हूँ, आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत में सबसे बड़ी गलती हुई, क्षेत्रीय पार्टियों का कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं होना चाहिए था। आप ऐसी बात बोलोगे जिसे पाकिस्तान तालियां बजाए? क्योंकि 2 पार्टी सिस्टम होने से पूरे हिंदुस्तान की बात सोची जाती है। अब क्षेत्रवाद होने से, जो जैसे अब राजस्थानी पहले आसाम, बंगाल, बिहार खूब जाते थे, तो बीच में मारवाड़ी, हाँ वही राजस्थानी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो इन भाई साहब का कहना है कि जो है रोजगार के मुद्दे पे, रोजगार अगर जो है बीजेपी सरकार नहीं दे पा रही है तो कांग्रेस भी कहाँ दे पाई थी रोजगार। तो इन भाई साहब को मैं बता दूं कि क्या जो है कांग्रेस को अगर जो जनता ने जो हटा दिया, तो उससे ही सवाल अगर करना है तो हम जो है अगली सत्ता को क्यों लाए हैं पार्टी में, और सत्ता में क्यों लाए हैं बीजेपी सरकार को हम सत्ता में क्यों लाए हैं। हम इसीलिए कि जो है कांग्रेस बिल्कुल जो गलत कर रही थी, लोगों को रोज़गार नहीं दे रही थी, बेरोजगारी इतना बढ़ा दी थी, महंगाई बढ़ा दी थी। हम इसी के मुद्दे पर तो उसको जो चेंज किए थे। तो आज अगर सरकार वही करेगी, कांग्रेस को सिर्फ देखेगी कि वो नहीं किए तो हम भी नहीं करेंगे, तो इसी के चक्कर में लोग जो है पिसते रहेंगे, गरीब जनता। तो क्या इनकी जो यही राय है, यही मानसिकता है कि इसी पे हम जो है उलझते रहेंगे और सरकार से सवाल नहीं करेंगे, तो सत्ता में जो बैठे हैं उन्हीं से सवाल तो होगा। जब कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस से भी सवाल होगा। अभी तो बहुत लोग का ये कहना है कि जो है लोग कांग्रेस से सवाल नहीं करते हैं कि कांग्रेस कुछ कर रही है नहीं कर रही है, सिर्फ बीजेपी को जो सवाल कर रहे हैं बीजेपी सरकार से। तो मैं लोगों को बता दूं कि ऐसे लोगों को भी जो सत्ता में जो पार्टी रहेगी, सवाल तो उसी से बनता है ना। कांग्रेस से करने जाएंगे, नेहरू से करने जाएंगे, पिछली सरकारों से सवाल करेंगे। अभी जो प्रेजेंट में सरकार है तो सवाल तो उसी से पार्टी से होगी, उसी जो है नेता से होगा। तो ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि सिर्फ मोदी के जो है टारगेट कर रहे हैं लोग, उन पर ही सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं का सिर्फ कमियां निकाल रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पार्टी अगर सरकार में आएगी हम उसी से सवाल करेंगे, उसी के जो है ऊपर वीडियो बनाएंगे और दिखाएंगे, तो लोग देखेंगे। तो लोग को ये कहना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ बीजेपी है जो पार्टी का लोग वीडियो बनाते हैं उसको सिर्फ बदनाम करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सत्ता में रहेगा सवाल उसी से होगा। तो हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताएं कमेंट करके। हम आपके लिए इसी प्रकार से और भी वीडियो बनाते रहेंगे।